जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के इस रक्षक फाउंडेशन बैच में। रक्षक फाउंडेशन बैच तो फाउंडेशन इसलिए नाम दिया क्योंकि चीज़ों को मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूं और ये एक प्रकार की पूरी संपूर्ण क्लासेस होंगी आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित। जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा वो केवल आरआरबी ग्रुप डी में नहीं, आप रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, अदर एग्जाम्स में उनको देख सकते हैं। यूपीएससी के लिए पर्याप्त तो नहीं होगा, लेकिन चीज़ें जो होंगी वो इंपॉर्टेंट ही होंगी। ठीक है, रीजनिंग भी मैं कुछ दिन में आप लोगों की शुरू करने वाला हूँ और उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी क्लासेस होंगी जो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अभी तक मैंने आप लोगों को 1935 तक का भारत अधिवेशन तक पढ़ा दिया था। उसके बाद आज जो मैं कैबिनेट मिशन के ऊपर और भी बहुत सी चीज़ें, वेवेल मिशन क्या है, वेवेल वाला, फिर उसके बाद बहुत अंतरिम सरकार वगैरह के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो आप लोगों का भारत वो 1946 में आया। आपको भी पता है ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। जो ब्रिटेन में चुनाव हुआ था तो एटली जो था उसका मेन उद्देश्य यही था। वो जीता भी इसीलिए था क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो भारत को आज़ाद कर दूंगा। ठीक है, चुनावी वादा उसका था कि भारतीय स्वतंत्रता कर दूंगा। लेकिन चर्चिल तो ऐसा चाहता नहीं था क्योंकि चर्चिल बहुत क्रूर शासक था, मतलब क्रूर प्रधानमंत्री था भारत के लिए। वो बहुत ऐसे कानून, बहुत ऐसी लड़ाइयाँ करवाता रहता था जिससे भारत में फूट बदलती रहती थी। ठीक है, तो लेकिन जो एटली था वो थोड़ा सा अच्छा था, स्वभाव का अच्छा था। वो कहता था कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए क्योंकि भारत भी एक देश है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। 24 मार्च 1946 को भारत में आया और 16 मई 1946 को योजना पेश की गई और इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैंथिकलॉरेस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। आपको पता है इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों जो थे ये वो मतलब कि कैबिनेट के मंत्री थे, उस मतलब ब्रिटेन की कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहता है। और क्रिप्स जो आपको पता है कि स्टेफोर्ड क्रिप्स वही है जो क्रिप्स मिशन लेकर आया था, उसका अध्यक्ष था। क्रिप्स मिशन भी इसी तरह था लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी इसलिए इसे माना गया था। तो आगे की मैं बताऊंगा। नेतृत्व कौन कर रहा था? भारत सचिव थे पैथिंग लॉरेंस। स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। इसका अन्य नाम अंतरिम सरकार, अनंतिम सरकार भी इसको कह सकते हैं। जब तक कोई सरकार नहीं बनेगी तब तक यह सरकार कार्य करेगी। ठीक है, और भारत में क्या होगा कि भारत में संघीय शासन लागू होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा जिसमें अगर मैं बात करूं जूना एक, उस बीच में अभी इधर बताता हूँ फिर इधर मैं समझाऊंगा। ठीक है, भारत में संघीय शासन होगा, ये चीज़ें मैंने बता दी। अब संघीय शासन कैसे होगा देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि भारत में आपको पता है कि देसी रियासतें और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत, दो तरह की शासन थे। संघ मतलब ये आता है। ठीक है, अब देसी रियासतें तो 562 थी जो विलय होने के लिए मतलब विलय हो गई थी 562। उसके बाद 3 और थी तो टोटल 565 देसी रियासतें थी। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये 3 मैंने अलग क्यों लिखे हैं। ठीक है, और ब्रिटिश भारत में एक प्रांत आते थे और कमिश्नरी क्षेत्र आते थे। प्रांत 11 थे और कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे। ठीक है, अब पाक अधिकृत ये तो अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये बताता हूँ जो इस समय आप लोगों को पता होगा जो देसी रियासतें थी उसमें 562 ने तो विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिया था लेकिन 3 नहीं किया था। ठीक है, अभी नीचे नाम लिखा हो, मैं नाम भी बताऊंगा। और जूनागढ़ आप जानते हैं, जूनागढ़, जूनागढ़ में मोहम्मद महावत खान, कौन था? मोहम्मद महावत खान था। वहाँ की जो जनता थी लगभग 90% जनता हिंदू थी, पर जो शासक था वो मोहम्मद महावत खान वहाँ का जो मुस्लिम था, इसलिए प्लेसबल हुआ, जनता संग्रह हुई और वो इंडिया में 99% वोट जो है इंडिया के लिए हुए और वो विलय हो गया। ठीक है, 3 में से एक को मैंने बता दिया जूनागढ़, एक है आपका जम्मू कश्मीर और एक और था, अभी उसको भी नाम लिखा हूँ, बता दूंगा, याद आएगा, भूल रहा हूँ उस समय। हाँ, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में क्या हुआ, उस्मान अली खान था। उस्मान अली खान जो था उसमें उसकी एक आर्मी थी, रजाकर आर्मी, और काफ़ी सशस्त्र आर्मी थी, काफ़ी अच्छी आर्मी थी। और वो इसी के दम पे कह रहा था कि मैं विलय नहीं हूँगा, मैं अपना देश बनाऊँगा, ना तो मैं पाकिस्तान में जाऊँगा ना ही मैं यहाँ जाऊँगा। लेकिन फिर ऑपरेशन पोलो हुआ, जानते हैं कितने खतरनाक प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे। ऑपरेशन पोलो में वो उसको भी विलय करा लिया गया, उसी के भेष में, उसी की सेना के भेष में वहाँ पर अपनी सैनिक भर्ती करा कर आपस में ही लड़ाई करवा दी थी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और तीसरे में जम्मू कश्मीर, यहाँ हरी सिंह राजा थे, इन्होंने पाक सीमा मतलब पाकिस्तान घुसने लगा अंदर। आपको पता है कि पाकिस्तान जब घुसने लगा इस क्षेत्र, ये यहाँ पे नक्शा जो बना, इस क्षेत्र में पाकिस्तान आ गया था इधर। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचा था तो यहाँ पर उन्होंने विलय में हस्ताक्षर किया और फिर यहाँ की सैनिक जाकर भारत की सैनिक वहाँ पर रोक दी। हालांकि उसको पीछे नहीं ढकेला लेकिन वहीं पर रोक दिया, जिसे पीओके पाक अधिकृत कश्मीर अब बोलते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रांतों के 3 समूह बनाए गए, मतलब एक तो बनाया गया हिंदू बहुसंख्यक, एक मुस्लिम बहुसंख्यक, ठीक है। बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये सब हिंदू बहुसंख्यक थे। बी में आपका पंजाब, सिंधे और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत एंड, ठीक है, ये सारे आपके मुस्लिम प्रांत, मतलब कि मुस्लिम बहुसंख्यक थे। यहाँ पर भी हिंदू, लेकिन उसकी अपेक्षा कम थे, बंगाल और असम, ठीक है। सी में बंगाल और असम को रखा गया है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई, कैसे क्या हुआ, कौन सा मिशन आया, कहाँ आया, ये सब चीज़ें बताई गई। उसके बाद आपको 562, मतलब ये देसी थी, ऐसे जो तो थी, ये तो मान गई थी, लेकिन इन तीनों को मनाने के लिए थोड़े बहुत कष्ट किए गए, ठीक है। अब आगे की चीज़ें बताते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह थे, जो कि मान मान ज़बरदस्ती समझ लो माने थे, खाली सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से, केवल यहाँ पे जूनागढ़ में मतलब कि जनता संग्रह करवाया गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये करवा दिया गया, यहाँ पर फिर ऑपरेशन पोलो हुआ, वो सब चीज़ें हो गई। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे संघ और प्रांतों की शक्तियों के बंटवारा किया गया। ये सारा जो कुछ जो कैबिनेट मिशन में लिखा हुआ है, आप कभी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। आप जब ऑफिशियली वो देखिएगा संविधान, उसमें दिखाया गया कुछ चीज़ें। संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ क्या होगा, संचार, रक्षा और विदेश मामले देखेगा, ठीक है। इनमें शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया। बाकी जो है प्रांत देखेंगे, ठीक है। बाकी जो सारी शक्तियाँ बची हैं वो प्रांत में देखेंगे। अब क्या बचा आपके, संचार, रक्षा, विदेश, थोड़े बहुत कमजोर मामले बचे। इसमें क्या हुआ, इसमें एक चीज़ ये कही गई कि जो संघ और प्रांत में है शक्तियों का बंटवारा किया गया, देसी रियासतें जो हैं वो जो शक्तियाँ चाहें अपने पास रख ली। अब आप बताइए, अगर देसी रियासतें तो कभी किसी अधीन कोई होना नहीं चाहता, आप भी जानते, स्वतंत्र होना चाहता, तो क्यों भाई किसी को शक्तियाँ देंगे। वो कहा गया मैं संपूर्ण शक्तियाँ रखूँगा। जब ये हुआ कि ये संपूर्ण शक्तियाँ रखेंगे, तो संघ जो है, यूनियन, वो कमज़ोर हो गया, क्योंकि भाई इसके पास तो सारी शक्तियाँ बंटवारे में थी। ग्रुप थोड़ा और कमज़ोर हो गए, लेकिन जो आपका देसी रियासतें थी ये बहुत ताकतवर हो गई, ठीक है। और इस प्रकार से एक त्रिस्थिति थ्री टायर फेडरेशन जो बना, लेकिन इसमें देसी रियासतों के पास ताकत ज़्यादा हो गई। और कहा गया कि पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत की जाती है, ठीक। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत कर दी गई। एक संविधान सभा का गठन होगा। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होगा। 389 मेंबर रखे गए, जिसमें देसी रियासतों के 93 थे और कमिश्नी क्षेत्र के 4। प्रांतों में 292 जो थे, 292 लोगों को यहाँ पे प्रांतों से रखा गया था। बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग और अजमेर ये कमिश्नी क्षेत्र हैं आपके, ठीक है। बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, अब बलूचिस्तान तो वो चला गया उधर, अजमेर अभी अपने पास है, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का इतिहास मैं अभी जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि नई दिल्ली कैसे बनी, दिल्ली कैसे बनी, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। प्रांत 292 थे। अच्छा, जो देसी रियासतों के थे वो मनोनीत थे, ठीक, सदस्य, लेकिन जो कमिश्नी क्षेत्र के थे, प्रांतों के थे, निर्वाचित होकर आए थे, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब कि मैंने इनको चुना, इन्होंने इनको चुना, ये चीज़ है। ए ने बी को चुना, बी ने सी को चुना, क्योंकि आपको भी पता है सी एक है, लेकिन ए कई है, और बी जो था एक कई से एक निकल के आया था, इसलिए, ठीक है। सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए, साधारण, मुस्लिम और सिख। केवल पंजाब के ही सिखों को सिख माना गया था, बाकी के सिखों को साधारण में दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। संविधान सभा के चुनाव जो हुए थे वो हुए थे जुलाई अगस्त 1946 को। परिणाम जो आया था वो आया था, परिणाम में क्या हुआ, परिणाम में हुआ कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य को 15 सीटें मिली, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने यहाँ पे बहिष्कार किया। ब्रिटिश सरकार ने कहा इसके बिना भी हम कार्य कर सकते हैं। तब मुसलमानों को लगा अगर ये हमारे बिना ही कार्य कर लेंगे तब तो और भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक 2 नेशन थ्योरी तैयार किया। जिन्ना ने मुस्लिम लीग, मुस्लिम पाक 87% सीट रिजर्व थी और वो जीत गया था, ठीक है। 2 नेशन में थ्योरी, नेहरू कांग्रेस से अखंड भारत के लिए लड़ रहे थे और वो भी उधर से वो लड़ रहे थे, और मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था। अब जो जिन्ना ने बॉम्बे से क्या किया, संविधान सभा का चुनाव हुआ, जीता। अगस्त 1946 में कांग्रेस का कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश सरकार, मतलब कि कैबिनेट मिशन में यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम मुसलमानों के बगैर भी संविधान का निर्माण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्ना तो था, उन्होंने मतलब इसका बहिष्कार किया। उन्होंने बहिष्कार किया तो क्या किया, बॉम्बे से घोषणा की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और उसे पता क्या माना जाता है, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग माना जाता है। माना जाता है कि 5 से 6 हज़ार लोगों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जिन्ना ने कहा कि जो कर सकते हो करो, तुम जितना रक्तपात मचा सकते हो मचाओ, लेकिन ये चीज़ें गलत हुई हैं। तो एक दिन में वहाँ पे 5 से 6 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई थी। बंगाल, कलकत्ता शुरू हुआ था, राजा बाजार एक जगह है,
वहीं से शुरू हुआ था और बंगाल के सीएम जो थे एच एस सोहरावर्दी ने वहाँ की पुलिस को छुट्टी दे दी गई थी कि आप लोगों की छुट्टी है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। और जो वहाँ का वायसराय था वो चाहता था कि ऐसा हो। वायसराय कौन था वहाँ पर? फ्रेडरिक ब्रोवेस इस पर काफ़ी मतलब कि ये भी हुआ कि भारत सरकार ने ये भी कहा कि अगर आप चाहते तो ऐसा ना होता, लेकिन वो तो चाहता था कि आपस में भेद बढ़े, आपस में लड़ाई कटमर हो। ठीक है, तो चीज़ें हैं। तो फाइनली 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई। गठन इसका 2 सितंबर 1946 को हुआ। अगर कभी आपसे घोषणा पूछेगा तो आप 24 अगस्त 1946 लिखिएगा। अगर आपका मतलब गठन पूछे तो 2 सितंबर और 1946 को इसका गठन हुआ। ठीक है। क्लेमेंट एटली क्या था, उन्होंने घोषणा की 20 फरवरी 1947 को कि 30 जून 1948 को हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक एक साल पहले ही भारत आज़ाद कर दिया गया। क्यों आज़ाद कर दिया गया अभी वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि क्लेमेंट एटली ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसको लाया और उसमें 1947 में माउंट बेंटन योजना, डिगी बर्ड प्लान और सभी प्रांत स्वतंत्र होंगे, वे निर्णय स्वयं लेंगे। ठीक है, भारत या पाक किस में जाना चाहें। लेकिन हमेशा यही तो होता है ना, भारत या पाक। देखो अब एक चीज़ ये समझ लीजिए, शिमला क्या था, ये जो एक बीच में डिगी बर्ड प्लान आया था, माउंट बेंटन ने योजना दी थी, जिसमें कहा गया था कि शिमला जो है वो मतलब शिमला में हुआ था नेहरू जी को, तो इसमें बाल्कन प्लान की संज्ञा थी। बाल्कन प्लान फ्रांस का, उसमें भी यही चीज़ हुई थी। बाद में बहुत बड़ी दिक्कतें आ गई थी, तो इसलिए उन चीज़ों को नहीं ध्यान में दिया गया। अब स्वतंत्रता के बाद 2 अधिराज होंगे, ये कन्फर्म किया जा चुका था। अच्छा, पाकिस्तान की ऑफिशियली जो थी सबसे पहले मांग कब हुई थी? वो 1919 में हुई थी। अच्छा, पाकिस्तान शब्द कहाँ पर यूज किया गया था? तो एक पंपलेट में यूज किया गया था, श्री राम जी चौधरी कुछ ऐसे करके था उनके द्वारा। ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पर यूज की गई थी। जो ये था पहली बार जो यूज हुआ था 28 दिसंबर 1930 को। कब हुआ था? 1930 को। 1930 में क्या हुआ था? देखो 1930 में ये हुआ था कि एक पंपलेट था नो और डाई करके, चौधरी रहमत अली जी ने किया था, उन्होंने इसका यूज़ किया था। ठीक है, अब दोनों अधिराज अलग अलग गवर्नर होंगे। यह भी हुआ था कि अगर चाहे तो एक हो सकता है, अगर दोनों के नियम है, लेकिन कोई नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग हो। ठीक है, तो जो यहाँ का जनरल था वो जिन्ना था, जनरल पाकिस्तान का, और पीएम भी पाकिस्तान का लियाकत अली बन गया। संविधान बनने तक शासन 1935 एक्ट से चलेगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब तक संविधान नहीं बना था तब तक भारत में किस एक्ट के जरिए कानून चला था, मतलब शासन चला था? तो 1935 एक्ट से चला था। आप 1935 एक्ट को मैंने अच्छे समझा दिया था आप लोगों को, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण खत्म हुआ और भारत का सम्राट पद खत्म हुआ, राजा का पद खत्म हुआ। देशी रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई। भारत पाक सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग होंगे। एक पंजाब सीमा आयोग होगा ना, जो जिसमें 4 होंगे, जो कांग्रेस से 2, मुस्लिम लीग से 2 होंगे। एक बंगाल सीमा आयोग होगा जिसमें 4, 2 आयोग का होगा और 2 मुस्लिम लीग का होगा। अध्यक्ष इसके रेड क्लिफ रखे गए। रेड क्लिफ आपको जानते हैं, जिसके नाम पर वो लाइन पड़ी है, रेड क्लिफ लाइन, वही सब चीज़ें रखी गई थी। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी नहीं ला रहा हूँ, अभी आपको मैं केवल थ्योरी करा रहा हूँ। थ्योरी भी अपने हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अगर नहीं भी आता तो आप लोग कमेंट करिए, मैं और वीडियोस बनाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।